नववर्ष एवरीवन। बंगाली न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये वीडियो बंगाली न्यू ईयर से पहले ही मैंने शूट कर लिया था। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट डे इन आवर न्यू हाउस। तो ये था मेरा बेडरूम से नज़ारा और विहान यहाँ पे बैठ के कर रहा है प्ले अपने लेगो के साथ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अभी कहाँ है ढूंढना पड़ेगा। अभी सुबह के टाइम है। कल रात बहुत अच्छी नींद आई थी और मैंने जस्ट अभी अभी ये वाला रैक जो है ना वो मैंने क्लीन करके यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया है। तो जो भी सामने मिल रहा है ना वही मैं क्लीन करती जा रही हूँ, वही काम करती जा रही हूँ। फिर हमने सोचा कि वॉशिंग मशीन को उसके जगह पे रखते हैं तो जगह थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मेरी घर में ना मेरी रूम के अंदर वॉशिंग मशीन रखने की जगह कहीं पे नहीं है, कोई कनेक्शन बनाया नहीं था। फिर हमने इस चीज़ को बोला था तो हमारे लिए ना छत पे कनेक्शन बना के दिया है। तो अभी हम दोनों मिलके छत पे ही लेके जा रहे हैं क्योंकि और कोई नहीं है अभी। एंड एज़ यू नो कि वॉशिंग मशीन काफ़ी हेवी होती है तो इसलिए हम दोनों को काफ़ी टाइम लगा इसको ऊपर पहुंचाने में। लेकिन मेरे रूम के ऊपर में ही है छत, तो ज़्यादा दूर चढ़ना नहीं पड़ा। कैसे भी करके हम दोनों ऊपर छत पे लेके आए वॉशिंग मशीन। एंड ये वॉशिंग मशीन के नीचे की ट्रॉली भी मैं साथ में लेके आई हूँ। तो जस्ट अभी अभी काम फिनिश हुआ है ना, पूरा बिल्डिंग में सबसे पहले हम ही आए हैं। तो सारी बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन वाला कचरा है वो आप देख सकते हो छत पे। और दिस इज़ द नज़ारा फ्रॉम आवर छत। और मौसम काफ़ी अच्छा है, आज धूप नहीं है, क्लाउडी सा वेदर है और अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंड ठंड सी मौसम है। और हम लोग वॉशिंग मशीन रखेंगे यहाँ पे, कनेक्शन वगैरह यहीं पे सेट हुआ है। विहान बोर हो रहा था और मुझसे काम मांग रहा था तो मैंने कहा कि इस रैक को ही असेंबल कर दो तुम। तो वो इसी काम में लगा है। और पता है हमारा चूल्हा अभी तक सेट नहीं हुआ है, मतलब अवन वगैरह सेट करना तो जस्ट 1 मिनट का टाइम है। लेकिन मतलब बनाऊंगी क्या, बनाने के लिए बर्तन चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, फिर सब्जियां तो वो सामने मुझे दिख रही है लेकिन बाकी सारा कुछ तो नहीं दिख रही है। वो सब कुछ ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालना है। तो इसलिए मैंने शैकत को कहा कि बाहर से ब्रेकफास्ट मंगवा लो। मासी तो कॉल कर रहे थे कि मेरे यहाँ पे आ जा ब्रेकफास्ट करने के लिए, बट मैंने मना किया कि बार बार वहीं पे जाके खाना खाना अच्छा नहीं लगता। तो उनको मैंने कहा कि बाहर से ब्रेकफास्ट मंगवा लो, हम लोग वही खाएंगे। क्योंकि लंच पे ऑलरेडी मासी के वहाँ पे जाना है, मासी बोल के रखा है कि लंच यहीं पे करना। कल ना हमारी शिफ्टिंग होते होते इतनी रात हो गई ना, हम लोग बेड सेट करते करते हमारा रात के 10 बज गए थे और उसके बाद हमें एनर्जी नहीं थी बिल्कुल कि हम कुछ और भी काम करें। तो आज सुबह से हम लोग लगे पड़े हैं काम करने के लिए। तो कहाँ से शुरू करूँ मैं वही सोच रही हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हो घर की हालत, मतलब सब कुछ पैक्ड है, अभी एक एक करके खोलना है। तो शैकत यहाँ पे खाना लेके आ गए हमारे लिए ब्रेकफास्ट। सो वो लेके आए हैं जो हलवाई वाले होते हैं ना, पूरी एंड आलू चने की सब्ज़ी, वो लेके आए हैं। और ये सामने 1-2 बर्तन मुझे मिला और सेरामिक के जो भी मिला वो ही मैं लेके आ गई। तो इसी में ही हम लोग खाना खा रहे हैं। प्लेट तो मुझे नहीं मिला तो इसलिए प्लेट मैं नहीं लेके आई, ऐसे ही खाना खा रही हूँ। और शैकत ने आज छुट्टी लिया है। पहले तो वो बोल रहे थे कि छुट्टी नहीं करेंगे, लेकिन सारा कुछ देख के उन्होंने कहा कि नहीं छुट्टी कर लेते हैं आज, वरना पॉसिबल नहीं होगा। आज किसी भी हालत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ना वो समेटनी है, क्योंकि आज ही शैकत का छुट्टी है। कल से शैकत भी ऑफिस ज्वाइन करेगा तो कल से मुझे प्रॉपर्ली खाना वाना बनाना पड़ेगा। और विहान के स्कूल ओपन होने में अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी भी 8 दिन बचा है विहान के स्कूल खोलने के लिए। तो आई गेस तब तक मैं पूरा सेटल हो जाऊंगी। लेकिन आज जितना हो सकता है उतना काम जो है ना वो करके रखूंगी। जो काम में शैकत का हेल्प चाहिए वो काम सबसे पहले करके रखूंगी, क्योंकि कल से मुझे शैकत नहीं मिलेंगे। और ये देखिए पूरे जो यहाँ पे है ना पूरा सील पैक करके रखा है। और हमारे पास अभी सीज़र नहीं दिख रहा है, हमें सीज़र नहीं मिल रहा है। तो शैकत के की में कुछ ऐसा पिन सा था, तो उसी की मदद से हम लोग सारी चीज़ें अभी खोलने में लगे हुए हैं। और शैकत काम कैसे करेंगे, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं सुबह से। वो एक काम के लिए उठते हैं फिर 15 मिनट के लिए कॉल में बैठ जाते हैं कि इतने सारे कॉल्स आते जाते हैं ना उनके, तो फिर वो काम ना कर ही नहीं पाते हैं। एक काम टच करता है फिर 15 मिनट के लिए कॉल में लगे रहता है, फिर आके दूसरा काम करता है, कुछ ऐसा ही चल रहा है। और विहान को एक पाजल मिल गया, सो वो पाजल यहाँ पे बना रहा है और हम दोनों काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बेडरूम से ही स्टार्ट किया, क्योंकि बाकी 2 रूम में तो जाया ही नहीं जा रहा है, इतने सारे सामान की वजह से चल ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो इस रूम को थोड़ा सा खाली रखा है ताकि इस रूम को हम लोग अच्छे से यूज़ कर पाए। तो सोचा कि यहीं से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइज़ करना, सारी चीज़ें समेटना। तो सारे फर्नीचर्स ना मैं थोड़ा सा क्लीन भी कर रही हूँ हाथ के हाथ।
इस वाले वार्डरोब को हमने सोचा कि थोड़ा सा साइड में जगह बचा है ना, तो पूरा दीवार के साथ लगा दे ताकि वो जगह भी यूटिलाइज हो जाए। और हमारी ये बेडरूम भी ना बहुत बड़े साइज़ का है। हमारा बेड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एकदम किंग साइज़ का बेड है, 6x7 का है बेड। और वो बेड रखने के बाद भी विंडो तक आप देख ही सकते हो कि कितना सारा जगह बचा है अभी भी। मौसा जी आए थे और आके विहान को लेके चले गए लंच कराने के लिए, और हम दोनों नहीं गए अभी। हम दोनों ने कहा कि हम लोग थोड़ी देर बाद जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ना 2 बज गए हैं और हमें लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, इतने सारे काम हैं। तो सोचा पहले एक अलमारी तो एटलीस्ट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जाने से पहले, ताकि थोड़ा सा कपड़े कम हो जाए, थोड़ा सा ये कार्टून बॉक्स कम हो जाए। हमें लग रहा है कि कार्टून बॉक्स जितनी जल्दी खाली करे उतना ज़्यादा ऐसा लगेगा कि हाँ काम हुआ है। साड़ीज़ तो हमने इजीली रख दिया, क्योंकि हैंगर के साथ ही पैक हुआ था ना, तो रखना बहुत ज़्यादा इजी था। लेकिन दिक्कत हुई ये ब्लाउजेस रखने में, क्योंकि सारा उलट पुलट हो गया। तो मुझे फिर से वापस बैठ के अच्छे से तय लगा के फिर मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और शैकत कभी मुझे हेल्प कर रहे हैं, कभी वो कॉल संभाल रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। इस अलमारी में अगर कपड़े लग जाए ना, तो फिर भी बहुत सारे कार्टून बॉक्स जो है ना वो खाली हो जाएंगे। और यहाँ से मैं काफ़ी सारी चीज़ें निकाल भी रही हूँ। अभी बजे है 3 और स्टेटस ये है कि ये अलमारी मैंने सेट कर दिया है, हम दोनों ने मिलके। सामान मैंने रखा है, क्योंकि इनसे बेटर मैं रखती हूँ, वरना ये थोड़ा सा उठाने में ठीक है। हाँ वो बोल रहे हैं कि हम उठाने में ठीक है, ऑर्गेनाइज करने में ये बिल्कुल नहीं है। कैसे भी करके रख देंगे। वो नीचे वाला डब्बा मैंने रखने के लिए बोला, वो देखिए पेपर वेपर सब हट गया है। और ये अभी थोड़ा कुछ चीजें हैं जो जाएगा। और ये कुछ मैं सामान ना डिस्कार्ड भी कर रही हूँ, जो अभी नहीं चाहिए, विहान को नहीं आता है, तो वो सारे किसी को मैं दे दूंगी, क्योंकि कपड़े सारे अच्छे हैं, बस विहान लंबा हो गया है, नहीं आता है उसको। सो ये सारे पैंट्स वैंट्स है, वो शेरवानी वगैरह सारे अच्छे हैं, लेकिन नहीं आता है। और ये कुछ बेडशीट्स हैं, पुराने हैं, मैं यूज़ नहीं करती, बिल्कुल फ्रेश है। एक साड़ी है, वो भी नया दे दूंगी मैं किसी को। वो सारे शैकत के शादी के जोड़े हैं, शादी के जोड़ा। ये सारे कुछ जाएगा, समेटती हूँ। और ये करके हम लोग जाएंगे खाना खाने। आज भी हमारे मासी के घर इनवाइट है, शाम को हमारी एक इनविटेशन है ऑलरेडी। और इसलिए मासी ने बोला है कि आज कुकिंग मत ही करो, आज यहाँ पे ही खाना खा लो। तो रात को तो इनवाइट में ही जाएंगे। मेरे सास ससुर भी वहाँ पे आने वाले, मतलब सिलीगुड़ी में ही है इनविटेशन, तो सास ससुर भी आएंगे, बॉबी भी आएगी, मिट्टी रानी भी आएगी। और मैंने सोचा कि मैं इन दोनों को भेजूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, घर का काम करूंगी। लेकिन बॉबी एंड मम्मी बोल रही है नहीं तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो देखती हूँ मैं, शायद जाऊंगी। तो इसलिए अभी तक हमारा ओवन वगैरह सेट नहीं हुआ है, किचन सेट नहीं हुआ है, तो एक एक करके चीजें जो है ना वो सेट कर रही हूँ। विहान ने ऑलरेडी खाना खा लिया है वहाँ पे, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये पूरा काम, मतलब ये अलमारी वाला सेट करके हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। तो मासी ने बोला था कि आज तू कुकिंग मत ही कर, आज यहाँ पे आके खाना खा ले, कल से कुकिंग करना। तो कल से तो इनका भी ऑफिस चालू हो जाएगा, ये भी ऑफिस जाएंगे, तो कल से प्रॉपर एकदम रूटीन जैसा फॉलो होगा। आज तो कुछ ऐसे ही जा रहा है साफ सफाई में। बस यही रूम सेट हुआ है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वाला रूम एंड डाइनिंग स्पेस एंड किचन स्पेस जितना भी हो सके उतना मैं, जो भी सामान हाथों के सामने मिल रहा है मैं कर रही हूँ। तो ये 3 रूम ठीक ठाक है, बाकी हॉल रूम एंड वो वाला बेडरूम, मतलब वो दोनों में सामान पूरा भरा पड़ा है। जस्ट ये 3 रूम हम लोग खाली करते जा रहे हैं कि सामान भरता रहे। एक एक करके सेट करूंगी, उतना जल्दी नहीं है मुझे। विहान का स्कूल खोलने में अभी 10 दिन बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले सब कुछ सही हो जाए। आई होप के 7 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। फिर शाम को प्लम्बर आया, और आते ही ना आज हमारा 2 बड़े काम जो है ना वो हो गया। एक तो आरओ लग गया किचन में, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब तक ना हम लोग मासी के यहाँ से पानी ला के पी रहे थे, और फिर गीज़र भी लग गई थी, क्योंकि गीज़र की ज़रूरत मुझे डेली बेसिस पे पड़ता है विहान के लिए, उसको नहलाने के लिए। और उसके बाद फिर हमने ना ये वाला हॉल रूम जो है ना वो हमने खाली किया। इसमें जो भी सारे कार्टून बॉक्सेस थे कुछ तो हमने खाली किया है, और कुछ हमने दूसरे वाले बेडरूम में शिफ्ट किया। और सबसे पहले हमें यहाँ पे पर्दा लगाना था, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा विजिबल है ना, इसलिए पर्दा लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाला पर्दा मुझे अभी मिला, ये शेयर कर्टन।
वो हमने लगाया। और देखिए मुझे क्या मिला, विहान का बचपन का स्विंग चेयर ऐसे ही पड़ा हुआ था, पता नहीं ये क्यों हम लोग लेके घूम रहे हैं पता नहीं। तो देखिए पर्दे भी लग गए। और इस रूम की हालत देखिए, इस रूम में ना जस्ट पैर रखने की भी जगह नहीं है। सारा सामान यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही बिखरा के रखा है कि धीरे धीरे सेटल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ये सोफ़ा वगैरह यहाँ पे लगेगा ना, तो ये रूम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं हम लोग ना, बैल्कनी में भी जा सकते हैं, क्योंकि अब तक बैल्कनी जा ही नहीं पाए, बैल्कनी खोल ही नहीं पाए, इतना सारा सामान था यहाँ पे। सोचा था सोफ़ा लग गया तो यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, लेकिन शैकत ने कहा कि नहीं सोफ़ा में बाद में बैठोगे, इसमें ना ये वाला मैट्रेस हम लोग रख देते हैं, क्योंकि ये मैट्रेस रखने का जगह नहीं है, फ्लोर में ही पड़ा हुआ था। तो मैट्रेस को उठा के रख दिया। जो भी हो सोफ़ा पे हम नहीं बैठेंगे, लेकिन मैट्रेस तो बैठ ही सकता है। ये वाला रूम अभी काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। मेरा बैकग्राउंड कितना अच्छा है ना। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। तो किस चीज का फंक्शन है वो तो मैं बताने भूल गई। तो फंक्शन है जो उपनयन सेरेमनी होती है, तो उसका रिसेप्शन पार्टी है। उपनयन कल हो गया था, उसका रिसेप्शन पार्टी है, तो उसमें आज हमें जाना है। तो इस वजह से मैं रेडी हो रही हूँ। तो मम्मी ने कहा था एक सूट डाल के चले आना, तो सूट अभी कहाँ है वो ढूंढना मुश्किल है। साड़ी, क्योंकि आज मैंने वो वाला अलमारी ठीक किया ना, तो साड़ी है, तो इसलिए साड़ी मैंने पहन लिया है। अभी तो मतलब ओपन पल्लू रखने वाली हूँ, अभी तो कुछ ऐसा ही है। तो इसका ना ब्लाउज फिट नहीं आया मेरा। तभी मुझे याद आया कि ब्लाउज फिट नहीं आया क्यों मेरा। याद आया कि ये टिया के रिसेप्शन पार्टी के लिए मैंने बनवाया था उसकी ब्लाउज, ये तब की मैंने लिया था ना। तो तब मैं काफी ज्यादा एकदम थिन हुई थी, क्योंकि विहान को मैं फीट करा रही थी ना, एकदम पूरा थिन हो गया था। मैं थिन हो गई थी मैं बिल्कुल। सो उस टाइम के नाप से बना हुआ था ब्लाउज, जो कि अभी के नाप में तो नहीं आएगा। अभी मैं काफी ज्यादा हट्टे खट्टे हूँ बोल सकते हो। तो मैंने इसको ना ओपन पल्लू रखा है। तो अभी मेरे पास मिरर नहीं है कि मैं मेकअप करूँ, मिरर लगा नहीं है। 2 मिरर लगना बाकी है, लेकिन मिरर अभी नहीं है। हस्बैंड बोल रहे कि लगा दो मिरर तुम्हारे लिए, तो मैंने कहा कि छोड़ दो, मैं कैमरे से कर लूंगी। सो अभी जो भी मिल रहा है मेकअप का सामान सामने है, उसी से मुझे मेकअप करनी है। ये कुछ ब्रश मिली है पुराना, तो उसी से मैं तो मेकअप में क्या ही करूं मेकअप। जस्ट मॉइस्चराइजर लगा दिया है मैंने, जस्ट अभी भी नहाया। तो जो भी सामान मिल रहा है वो मैं मोबाइल के मदद से मैं अपना थोड़ा सा चेहरा सही करूंगी। बाकी मैंने आउटफिट पहन लिया है, हस्बैंड गया है नहाने, वो आने तक मतलब पूरा रेडी होना चाहिए। यहाँ पे बयान भी रेडी है। तो मुझे ना फाउंडेशन नहीं मिल रहा है, मुझे डायरेक्टली ये पाउडर ही हल्का फुल्का से अप्लाई करना पड़ेगा इस ब्रश की मदद से, क्योंकि नहीं मिल रहा है। अभी चीज वाले कार्टून में सारा चीजें रखा है ना, मैंने ढूंढा नहीं मिल रहा है। सो है उसी कार्टून में है, लेकिन सब कुछ अभी उलट पुलट करना पड़ेगा, फिर जाके मिलेगा। क्या जरूरत है भाई, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग जाओ बस हो जाएगा। तुम रेडी हो जाएगा सेकंड में। हाँ मैं रेडी हो जाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं करनी है। एंड मिट्टी रानी भी आई हुई है वहाँ पे वेन्यू में। ये वाला पैलेट ब्लश ब्रॉन्जर सब है, तो थोड़ा सा ये वाला ब्लश अप्लाई कर लेती हो। पता नहीं कन्नकरे कप्पे सामान में नंगे, तो ये अच्छे से लग रहा है। ये तो है और कुछ बस ये मैं हो गई हूँ रेडी, अभी जाते हैं। और मोबाइल देख के मैं ठीक ठाक ही रेडी हुई हूँ, अभी जैसा भी लग रहा है। चलो चलते हैं वेन्यू में। नी 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 बाय मामा। ठीक है बेटा, अभी इससे बेटर नहीं हो सकता है ये शिफ्टिंग के। ओह माय गॉड, मैं अच्छा हूँ।
वेन्यू हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एंड बॉबी मम्मी पापा वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और वो लोग ना रुकेंगे नहीं आज, वो लोग गाड़ी लेके आए हैं जस्ट ये फंक्शन अटेंड करने। और आते ही देखा कि मिट्टी रानी बहुत ज़्यादा रो रही थी। इतने सारे लोगों को देखा ना, सारे अननोन फेस देख के बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो शैकत उसको लेके बाहर घूम रहे थे और हम लोग अंदर चले आए तो सबसे मिल भी लिया। अभी विहान और मम्मी कुछ यहाँ पे स्नैक्स खा रही है, मिट्टी रानी अच्छे से सो रही है अपने मामा के गोदी में। रो रही थी ना कि शैकत ने जाके चुप कराया, शैकत से बहुत ज़्यादा लगाव है उसका। उसके बाद हम लोग आ गए कुछ स्नैक्स यहाँ पे खाने। पहले तो फुचका खाई, फुचका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी दिनों बाद खा रही थी मैं। और फिर ये कुछ चिली बेबी कॉर्न था वो खाया, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे मैंने लिया उसको गोदी में। तो वो लोग ना निकलने वाले थे क्योंकि वो लोग थोड़ी देर पहले ही आ गए थे, अभी काफ़ी दूर जाने वाले हैं जलपाईगुड़ी, तो इसलिए वो लोग निकलने वाले हैं। हम लोगों ने अभी तक डिनर नहीं किया, हम लोग थोड़ी देर बाद में डिनर करेंगे। तो इसलिए मम्मी देख रहे हो कि एकदम बैग लेके रेडी है जाने के लिए। Hey जी मामू। और डिनर मेनू में था काफ़ी कुछ एंड दिस वाज माय प्लेट। तो हमने खाना खाया, उसके बाद आइसक्रीम एंजॉय की, बस उसके बाद घर चले गए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।